स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। भारत की अपनी ऋषि परंपरा, नेपाल की अपनी ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। केवल यदि हम एक एक परंपरा को देखें, योग की परंपरा को देखें, तो सबका जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है। वैसे ही यज्ञ की भी एक बहुत बड़ी परंपरा है हमारे जीवन में, उनकी आवश्यकता समाज में, इस मदर नेचर में। तो यह सत्र आप पीछे बैक बैनर देख रहे हैं, नेपाल की ओर से जो यह आयोजन है पतंजलि योग समिति की ओर से। तो इस कार्यक्रम में जो यज्ञ की महिमा है उस पर हम आज जानेंगे। यज्ञ के 4 पक्ष बताए गए हैं। प्रथम है शास्त्रीय पक्ष, दूसरा है ऐतिहासिक पक्ष, तीसरा है वैज्ञानिक पक्ष और चौथा है व्यवहारिक पक्ष। इस सत्र में हम समझेंगे शास्त्रीय पक्ष को, क्योंकि जितने भी जो ज्ञान है वो हमारे वेदों से ही प्राकट्य हुआ है, उद्भव उसका हुआ है। तो शास्त्रों में यज्ञ की महिमा काफ़ी बताई गई। सबसे अधिक यदि देखें तो वो है यज्ञ की महिमा। तो वेद से लेकर शतपथ ब्राह्मण, हमारे उपनिषद, दर्शन और जितने भी हमारे सारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, तो श्रौत ग्रंथ से लेकर स्मार्त ग्रंथों तक जो यज्ञ की महिमा है उसको हम समझेंगे। तो वेद में एक प्रसिद्ध मंत्र इस यज्ञ के लिए आता है कि यदि क्षितायु यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तम हरामिनी रेतेर उपस्थात अस्पार्शमेनम शतशारदायक। कि जिनकी आयु क्षीण हो गई हो या कुछ ऐसी समस्या आ गई है जीवन में, बीमारी के रूप में, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, जिसके कारण से धीरे धीरे जो आयु है वो क्षीण होती जा रही है। कई ऐसी प्रारब्ध समस्याएं हैं, उसके कारण से भी ऐसे बीमारी उद्बुद्ध हो जाते हैं, जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण से हमारी जो शरीर है, हमारी जो मनस्थिति है वो वीक पड़ती जाती है और फिर हम धीरे धीरे जो मृत्यु है उसके समीप पहुंचने को हम पहुंच जाते हैं, मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो कहा कि ऐसी यदि समस्या हो तो यह जो यज्ञ की जो सामग्री है, यह यज्ञ की जो ध्वनि है, यह यज्ञ का जो मंत्र है, यह संपूर्ण यदि देखें तो यह यज्ञ उस व्यक्ति को जो रुग्ण है, जो बीमारी से युक्त है, तो सभी प्रकार से शारीरिक मानसिक जो युक्त व्यक्ति है उनको यह यज्ञ मृत्यु के पास से छुड़ा लाता है और शतशारदायक, जिनको 100 वर्ष फिर सुरक्षित कर रखने का काम ये यज्ञ करता है। तो ऐसा यह यज्ञ है और इसको हम आगे फिर व्यवहारिक पक्ष में भी देखेंगे। इसी प्रकार से अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, इदम हवि यातु धारान नदी फेनम इव आवहत, कि यह जो हवन सामग्री है ये सामान्य नहीं है। यातु धानान नदी फेनम इव आवहत, जैसे नदी का जो जल है, किनारे जो झाग है, अलग अलग और कचड़े इत्यादि है, उनको जैसे बहा ले जाता है या नदी बहा ले जाती है, वैसे यह हवन सामग्री। और ये कैसी सामग्री है? सुगंध, मिष्ट, पुष्टि वर्धक, ये 4 प्रकार के जो सामग्री, इनको औषधि जो द्रव्य है उनको मिलाकर सामग्री बनती है। तो इस सामग्री से जब हम आहूत करते हैं
तो जो बीमारी है, यातुधान है, जो माइक्रोबियल जो पॉल्यूशन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण से जो समस्याएं आती है, जो स्किन डिजीज़ है, श्वास की समस्या होती है, अलग अलग और हमारे मस्तिष्क में जाकर हमारे जो अलग अलग जो हार्मोन्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इन समस्याओं को ट्रिक करने का सामर्थ्य इस हवन सामग्री में है। तो यातुधानों को, प्रदूषणों को वैसे ही बहा ले जाती है ये सामग्री, जैसे नदी का जो जल है, झागों को, कचरे इत्यादि को। फिर कहा कि इदम, यह जो यज्ञ है, ये शास्त्रों में इसको बताया कि ये सभी देवताओं का मुख है। अग्निर्वै देवा नाम मुखम, कि यदि हमको भूख लगी हो, हमको प्यास लगी हो, तो हम भोजन अपने इस मुख के माध्यम से लेते हैं और जो प्यास है, वो भूख है, वो मिट जाती है। वैसे ही यह जो यज्ञ है, ये सभी देवताओं का मुख है। दृष्ट अदृष्ट जितने भी दैवीय शक्तियाँ हैं, तो सभी देवताओं को पुष्ट करने का, प्रसन्न करने का, उनका जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करने का कोई माध्यम बताया गया है, तो वो है यज्ञ। तो अग्निर्वै देवा नाम मुखम बताया गया है। फिर इसी प्रकार से और शास्त्रों में कहा गया कि पृथ्वीम च में यज्ञ न कल्पताम, पृथ्वी च में यज्ञ न कल्पताम, कहा कि यह जो यज्ञ है, ये पृथ्वी को बिल्कुल जो है उपजाऊ बना देती है। यह जो पद्धति है, यह जो यज्ञ है, उसके जो एक्टिव कंपाउंड है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। पृथ्वी भस्मना प्रीना, कहा कि यह जो यज्ञ है, इसकी जो राख ऐश है, इसको जब हम खेतों में डालते हैं तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, उसमें जो अलग अलग जो कंपोनेंट है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है, उसको भी बढ़ाने का काम भी करते हैं। फास्फोरस को, जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो भूमि को चाहिए। तो ये यज्ञ की जो राख है, उसमें ये अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसको जब हम खेत में डालते हैं तो हमने पाया कि जो पौधे हैं, उसकी जो रूट है, जड़ है, उनके जो पत्तियां हैं, फलियां हैं, उस फलियों में भी जो उसके जो दाने हैं, सीड बीज है, उसमें कई गुना बढ़ोतरी हमको देखने को मिली। तो ऐसा इस यज्ञ का जो साधन है, उसकी जो महिमा है, अपार है। इसी प्रकार से और अलग अलग शास्त्रों में यज्ञ की महिमा बताई। फिर यदि हम यज्ञ शब्द की परिभाषा देखें तो बताया गया, महर्षि पाणिनि ने अपने पंचोपदेश के जो धातु पाठ है कि यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेश्वर, कि यज्ञ का अर्थ 3 है। प्रथम है देव पूजा, दूसरा संगति का, तीसरा है दान। तो देवों की पूजा, देव पूजा। देव कौन है? तो निघंटु के जो भाष्य निरुक्त है उसमें बताया कि दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युलोके भवति, कि देव कौन है? जो देता है, जो प्रकाश से युक्त है, जो द्युलोक में है, अर्थात जो सूर्य है, ये सभी हमको दे रहे हैं। तो जो देता है वो सब देवता है। अब देवता भी 2 प्रकार के हैं, एक है जड़ देव, दूसरा है चेतन। जड़ में ये 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये निरंतर हमको दे रहे हैं। पृथ्वी से हम अन्न ले रहे हैं, जो सॉलिड चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। जल देव से जल ले रहे हैं, वायु देव से वायु, अग्नि देव से हम अग्नि ऊर्जा ले रहे हैं, आकाश देव से ये खुला जो आसमान, स्पेस देख रहे हैं, हमारे अंदर भी बाहर भी है। तो 5 महाभूतों का उपयोग निरंतर हम ले रहे हैं। तो ये हमको दे रहे हैं, इसलिए ये देव है। लेकिन ये जड़ देव है। दूसरा है चेतन देव, जो हमारे अभिभावक है, गुरुजन है, आचार्य है। तो ये भी हमको मार्गदर्शन, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ये हमारे गुरुओं के आशीर्वाद के कारण से है। तो ये सब देव है। तो ये है चेतन देव। तो ये तो हुआ देव, इनकी पूजा, देव पूजा। तो शास्त्रों में बताया कि यज्ञ के माध्यम से, अभी जो मैंने पीछे बताया कि यज्ञ कैसे बीमारियों से, रोगों से, मृत्यु के समीप पहुंच गए, उनको भी ये
वापस लाने का काम और 100 साल तक उनको जीवित रखने का काम करता है। तो यज्ञ के माध्यम से जब हम इन देवों की जड़ चेतन की पूजा करते हैं, उनके दीर्घायुष्य के लिए, उनके संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो इसको कहा जाता है देव पूजा। दूसरा अर्थ बताया संगति का। जब हम यज्ञ करते हैं तो संगति, अच्छी गति, दो गति होती है, एक दुर्गति, एक संगति, अच्छी गति। तो यज्ञ करते हैं तो हमारी संगति, हमारा स्वभाव, आदतें, हमारा जो जीवन है वो उन्नत हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, वो दिव्यताओं से युक्त हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ है दान। एक तो हम यज्ञ करते हैं तो उससे निकलने वाली जो ओरा है, ऊर्जाएं हैं, सुगंधित तो जो वायु है, मेडिकेटेड एयर, भैषज्य वायु है, पार्टिकल से वो चारों ओर फैल कर सबको आरोग्य निरामय देने का काम ये औषधि वायु करती है। दूसरा है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, तो उस कराने वाले जो ऋत्विक है, पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उसको इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए वैदिक वेदों के जो ऋचाएँ हैं, उनके जो मंत्र है, उसको और इसी प्रकार से विस्तार देने के लिए उनको भी जो यजमान होते हैं वो अपनी ओर से उनको दक्षिणा के रूप में द्रव्य है, धन दान है, गोदान है, सब समर्पित करते हैं, जिससे कि हमारी जो वेद विद्या है, ज्ञान है, भारतीय सनातन ज्ञान है, वो आगे प्रसरित हो। तो ये 3 प्रकार से महर्षि पाणिनि ने अर्थ बताए। अब हम इसके आगे देखते हैं कि यज्ञ मूलतः 3 विभागों में इसको बांटा गया है। प्रथम है नित्य, जिसको दैनिक बोलते हैं, दूसरा है नैमित्तिक, तीसरा है काम्य। तो नित्य जो जानते हैं शब्द से कि हम दैनिक जो प्रतिदिन करते हैं, जैसे हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, अलग अलग अपनी जो सेवा सर्विस है वो करते हैं, तो ये है नित्य। तो वैसे ही यज्ञ भी हम प्रतिदिन जो करते हैं तो उसमें पंच महायज्ञ को बताया गया है। पंच महायज्ञ क्या है? तो महर्षि मनु ने अपने मनुस्मृति ग्रंथ में बताए कि ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृ यज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत, कि ऋषि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ जिसको कहा जाता है, या संध्योपासना ध्यान करते हैं, वो है ऋषि यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है? बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं, गाय है, अश्व है, जो श्वान कुत्ते हैं, पक्षियाँ इत्यादि हैं, जो इतर जीव, उनको भी भोजन ग्रहण कराना, तो ये है भूत यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। फिर है देव यज्ञ, अग्निहोत्र, जो हम स्वयं करते हैं, तो ये है अग्निहोत्र, जिसमें हम घी की आहुति, समिधा सामग्री, स्विष्टकृत की आहुति हम अग्नि में करते हैं, तो अग्नि की पूजा करते हैं, ये है अग्निहोत्र देव यज्ञ। चौथा है पितृयज्ञ, जो हमारे गुरु है, आचार्य है, तो उनकी सेवा, अभिभावक माता पिता, उनकी सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा परिचर्या करनी चाहिए, और फिर उसके माध्यम से हम ज्ञान उपार्जन करें, उनके आदेश में, उनके निर्देश में, आज्ञाओं में हम चले। पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ, नृ यज्ञ जिसको कहा जाता है, जो बाहर हमारे घर में बाहर से आते हैं आगंतुक, भिक्षुक के रूप में, कोई अतिथि के रूप में, तो ये है नृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो अतिथि किनको कहा गया है? एक तो है न तिथि अतिथि, लेकिन शास्त्रों में बताया गया अतिथि वो है जो विद्वान हो, धर्मात्मा हो, योगी तपस्वी हो, उसको अतिथि कहा गया। त्याग हो जिसके अंदर, पूर्ण रूप से सनातन का बोध हो, तो उसको अतिथि कहा गया। तो ऐसे आगंतुक, भिक्षुक, यदि व्यक्ति कोई आते हैं, साधु महात्मा, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनको जलपान, अलग अलग जो अपनी ओर से जो भी बने सामर्थ्य के अनुसार से, तो उसको ये कराकर फिर ज्ञान उपार्जन उससे करना, जीवन को सीखने के लिए जो चाहिए उसके माध्यम से वो ज्ञान उनसे अर्जित करना, तो ये है पंच महाभूत। इसी को एक और श्लोक में बताया गया
कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्धवतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। कि अध्यापन जो करते हैं तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ है। अध्यापन दो प्रकार के, एक अंदर अध्यापन करते हैं, एक बाहर अध्यापन करते हैं। तो स्व अध्याय शास्त्रों का अध्याय करते हैं, एक स्व अध्याय स्वयं का अध्ययन जब करते हैं तो इसको कहा जाता है ब्रह्म यज्ञ। और इसी प्रकार से अग्नि में जो आहुति देते हैं वो है होम कहा जाता है। उसी में जब हम आगे और बढ़ते हैं तो जो अन्य जीवों को जो भोजन कराते हैं तो बलि वैश्वदेव यज्ञ है। नृयज्ञ जो अतिथि आते हैं वो है। पितृयज्ञ जो हमारे गुरुजन आचार्य है उनकी सेवा शुश्रूषा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये शास्त्रों में बताया गया है। अब है नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक में जो हम, ये तो है प्रतिदिन किए जाने वाले, अब है किसी निमित्त में जब हम करते हैं, जैसे 16 संस्कार। 16 संस्कार प्रतिदिन नहीं करते, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि। तो गर्भाधान, फिर वैसे पुंसवन, सीमोंतन, नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन, ये सारे जो है 16 संस्कार अंत्येष्टि तक ये किसी निमित्त में करते हैं। जब वो अवसर आता है, समय आता है, तभी किया जाता है। फिर वैसे ही ये जो त्यौहार है, पर्व है, होली दिवाली है, इन अवसरों में जो हम हवन करते हैं और ये भी वर्ष में एक बार आते हैं। तो किसी निमित्त को लेकर जब हम हवन करते हैं, पर्व त्योहारों में, अलग अलग 16 संस्कारों में, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, तो इसको कहा जाता है नैमित्तिक यज्ञ। तीसरा है काम यज्ञ। विशेष कामना से जब हम प्रवृत्त होकर हवन करते हैं, जिसमें शारीरिक मानसिक बीमारी रोगों के निवारण हेतु तो जब हम हवन करते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, वो भी शारीरिक समस्या है। जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले हैं, जो पति पत्नी हैं, तो शरीर में किसी एक के या दोनों में जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, कमी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब विकृत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो गर्भ में संतति का निर्माण नहीं हो पाता है। तो जब इसके निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए जब प्रवृत्त होते हैं, तो इसी को कहा गया है काम यज्ञ। तो पुत्रेष्टि, पुत्र अर्थात संतति के लिए, जैसे भगवान श्री राम, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये इन चारों भाइयों का जो जन्म इसी यज्ञ के माध्यम से हुआ। जब राजा दशरथ को ये अभाव सताने लगा कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने ऋषि श्रृंगी को पुरोहित बनाकर उनके सानिध्य में ये वर्षों तक अनुष्ठान कराए और वहीं बैठकर महाराजा दशरथ ने अपनी जो तीनों पत्नी, जो सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, इनको बिठाकर हवन कराए और वहीं बैठकर फिर ये प्राणायाम कराएं, ध्यान साधना कराएं। तो इस प्रकार से फिर ये चारों भाइयों का जन्म इस यज्ञ के माध्यम से हुआ। तो ऐसे जब हम प्रवृत्त होकर करते हैं, किसी को स्किन डिजीज़ है, किसी को मानसिक समस्या है, शरीर में और कई श्वास की समस्या है, हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या, कैंसर है, अलग अलग प्रकार की और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उसको दूर करने के लिए जब हम विशेष प्रवृत्त होकर हवन करते हैं तो इसको कहा जाता है काम्य यज्ञ। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ बताया गया। अब हम समझते हैं यज्ञ की परिभाषा। तो यज्ञ मीमांसक पंडित वेणीराम शर्मा ने बताए कि ये न अनुष्ठाने न संपूर्णम विश्वम कल्याणम भवेत, आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक तापत्रय उन्मूलनम सुकरम स्यात्, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और 3 प्रकार के जो दुख है जिससे संपूर्ण विश्व छूटना चाहते हैं वो है दैहिक, दैविक, भौतिक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताए रामचरितमानस में कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज्य काहू नहीं व्यापक। तो भगवान श्री राम के समय भी, त्रेता युग में भी किसी प्रकार के ये तीनों दुख नहीं थे। तो ये 3 प्रकार के दुखों से हम बचे रहे,
इसके लिए हमको नित्य प्रति यज्ञ, अग्निहोत्र, होम, हवन, यजन हमको करना चाहिए। इसी प्रकार से कहा कि ये न सद अनुष्ठानेन इंद्र प्रवृत्ति देवाः सु प्रसन्नाः सुवृष्टिम कुर्युः तद यज्ञ पदाभिधेयम्, जिसके अनुष्ठान से, जिस यज्ञ के माध्यम से इंद्र आदि देव प्रसन्न होकर बारिश कराते हैं, ऐसे यज्ञ को हमको करना चाहिए। ऐसे दैवीय अनुष्ठान का हमको पालन करना चाहिए। तो ये बताया गया है शास्त्रों में। तो ये है शास्त्रीय पक्ष। इसी प्रकार से और बहुत सारे मंत्र है। यदि हम आयुर्वेद में देखें, आयुर्वेद में चरक सुश्रुत ग्रंथ, जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, भैषज रत्नावली है, वाग्भट जो संहिता इत्यादि है, तो इसमें यज्ञ को लेकर भी काफ़ी मंत्र, श्लोक ये सब बताए गए हैं। तो कहा गया मनस्तापम रजक क्रोधम धूमपाने निवारयेत, कि जिनको मन के जो संताप है, क्रोध है, उनको दूर करना है तो प्रतिदिन धूमपान करना चाहिए। अब धूमपान क्या है? तो जो हवन के जो मेडिकेटेड एयर है, औषधि वायु है, उसको हवन के पास बैठकर जो अंगारा है उसमें गुग्गल इत्यादि औषधियों को डालकर जब हम इनहेल करते हैं, हम श्वास के माध्यम से जब धारण करते हैं, तो जिनको भी मानसिक समस्या, डिप्रेशन हो, एंजाइटी, फोबिया, ऑटिज्म है या ओसीडी है, अल्जाइमर है, तो इस प्रकार के जो संताप है उसको दूर करने में सामर्थ्य इस हवन के अंदर है। फिर वैसे ही और बताया गया कि ये जो गुग्गल है, इस गुग्गल को आप धूमपान करते हो तो कहा गया कि ये गुग्गल किसी को भी यदि शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या कहें प्रारब्ध दोष है, तो ऐसे प्रारब्ध दोषों का भी निवारण इस यज्ञ के माध्यम से होता है। किसी भी प्रकार के जो हम कहें कि बद्दुआ इत्यादि, उसको भी दूर करने का सामर्थ्य इस यज्ञ में है। तो गुग्गल को जब हम इस हवन में डालते हैं, अग्नि में डालते हैं, तो उससे निकलने वाले जो ये मेडिकेटेड एयर है उसको दूर करने का सामर्थ्य इस अग्निहोत्र यज्ञ में है। तो उसके लिए कहा कि ये जो सुरभि है, ये सुरभि चारों ओर फैलकर उनको सभी प्रकार से दुखों से निवारण कराता है। तो ये गुग्गल की महिमा, त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ है। तो गुग्गल को जब हम धूपन करते हैं तो उससे वात पित्त कफ तीनों को समन करने का सामर्थ्य इस यज्ञ में है। तो ऐसा शास्त्रों में जगह जगह सबसे अधिक किसी की चर्चा आई है तो वो अग्निहोत्र की यज्ञ की आई है। तो इसी प्रकार से हम इस यज्ञ को अपने जीवन में अपनाएं, उतारें। उसके लिए अलग अलग परंपराओं के रूप में हमारे साथ जोड़ा गया। शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ से लेकर राजसूय यज्ञ से लेकर वाजपेय यज्ञ, ये पहले प्राचीन काल में करते थे और ये हमारे अथर्ववेद ग्रंथ में भी इसका निर्देश है कि इसको करें। सोमयाग है, दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सोमयाग करते हैं और ये एक दिन से लेकर सप्ताह तक, महीनों तक, वर्षों तक ये चलता रहता है। तो इसको परंपरा के पीछे जो जोड़ा गया, शास्त्रों में जो इसकी महिमा गाई गई, उसके पीछे यही है कि यह एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। बहुत बड़ा ये जो है पंच महाभूतों को, हमारे शरीर को, मानसिक बीमारियों को दूर करने का एक बहुत बड़ा दैवीय साधन है। देव व्यापाश्रय चिकित्सा इसको बताया गया है। तो ऐसे चिकित्सा को हम जीवन में अपनाएं। आज हम देख रहे हैं लोग धीरे धीरे इसको कर्मकांड मानते हुए छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम समझ नहीं पाए। केवल कर्मकांड ही कि बस पंडित जी मंत्र बोल दिए और हमने स्वाहा की आहुति देकर कर दिया और हो गया, बस इतना नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है जो हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिए हैं। तो ये शास्त्रीय पक्ष आपके मध्य रखम। इस विषय को यहीं पर हम विराम देते हैं। तो पुनः सभी को
प्रणाम करते हुए आज शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।